आज हम आप सबके सामने वेदों में गणपति को कैसे बताया गया है। स्कंद स्वामी जो केवल संवत 687 में विद्यमान थे, अपने ऋग्वेद भाष्य में लिखते हैं विघ्नेश विधिमार्तंड चंद्रेदो चंद वंदित नमो गणपते तुभ्यम ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पते। इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणस्पति ही गणेश है। इनमें दो गुण हैं, एक विद्या अर्थात तुलसीदास जी द्वारा विद्यावारिधि एवं बुद्धि विधाता, एक विद्या अर्थात बुद्धि एवं धन का प्रदान, और दूसरा विघ्न या दुष्टों का दमन करते हुए प्रकाश या ज्ञान का प्रदान करते हैं। वांग रूपिणी शक्ति से असुरों को ध्वस्त करते हैं। तीनों वेदों में गणानाम त्वाम गणपतिम हवामहे तथा ध्येयाम त्वाम निधिपतिम हवामहे इति श्रुते तथा गणानाम त्वाम गणानाम सुरेंद्रम कवीनाम। अक्षर गण के रक्षक बृहति वाक्त अथवा संसार के स्वामी बृहस्पति परम व्योम रूप महाशक्ति के महान तेज से सर्वप्रथम उत्पन्न होकर 7 छंद रूप मुख वाले और 7 किरणों अथवा 7 वर्ण वाले गणपत विविध रूप धारण करके नाद के द्वारा अंधकार अथवा ज्ञान को दूर करते हैं। प्रत्येक लेखन कार्य या अन्य शुभ कार्य में अग्रणी रहते हैं। सिद्ध शब्द प्राचीन काल से ही वर्णमाला का बोधक रहा है। गणेश को सिद्धिदाता कहा जाता है। पतंजलि ने सिद्ध शब्द को मंगलार्थ और नित्यार्थ माना है। कातंत्र व्याकरण का पहला सूत्र है सिद्धौ वर्ण समाम्नाय, जिसका अर्थ वर्णमाला नित्य है। सिद्ध शब्द मंगलार्थ है। भर्तृहरि ने लिखा है कि बिना किसी त्रुटि के विपरीत अर्थ के सिद्ध को मंगल कहते हैं, और मंगलार्थ जिस शब्द का ग्रहण किया जाता है वह भी तदर्थ होने के कारण मंगल कहलाता है। इस प्रकार सिद्ध शब्द का अर्थ मंगलमूर्त या गणपत तो हो सकता है, परंतु वर्णमाला का बोधक नहीं। वैदिक बृहस्पति ही लौकिक गणेश है। गणपति का अर्थ है अक्षरगणा के पालक। यही बृहस्पति का भी अर्थ है। यास्क निरुक्त में लिखते हैं ब्रह्मणस्पति ब्रह्मण पाता या पालयिता। वाह। दुर्गाचार्य ने इस पर लिखा है ब्रह्म का अर्थ अन्न और भृगाद वेद है। वेद विभक्त है, ओंकारात्मक, वर्णात्मक, वर्णमालात्मक और संहितात्मक। भर्तृहरि का कथन है प्रणवो ही वेद स ही सर्व शब्दार्थ प्रकृति। प्रणव ही वेद है, वही समय शब्दों और अर्थों का मूल है। ब्रह्म का अर्थ स्तुति या मंत्र भी होता है। गणपति मंत्रों के उद्वाहक है, जिन्हें अग्नि का रूप माना जाता है। मनुस्मृत के टीकाकार मेघादित्य भी यही मानते हैं। वेद में ओंकार और लोक में स्वास्तिक का या श्री गणेश का लेखन स्मरण प्रसिद्ध है। गणेश पुराण का कथन है ओंकार रूपी भगवान यो वेदाद्यौ प्रतिष्ठित यम सदा मुनियो देवा स्मरन्ति इंद्रियायो हृदय। गणेश पुराण में गणपति को महाविष्णु एवं सदाशिव कहा गया है, जिन्हें परात्पर ब्रह्म जो प्रपंच की स्थिति और संहार के आदि कारण है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव माना गया है। गणेश जी का स्वरूप। गणेश के पिता शिव हैं, जिसका अर्थ है कल्याण। पिता कल्याण है, पुत्र विघ्नांतक।
जो कल्याण का उपस्थापक है, अर्थात शिव तत्व की प्राप्ति के अनंतर साधक के साधन मार्ग की समस्त बाधाएं विघ्न दूर ही रहती हैं, जिससे रिद्धियां एवं सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शिवत्व प्राप्त होने पर मायिक बंधन रूपी विघ्नों के महाध्वंस रूप गणेश का प्रादुर्भाव होगा। शिव में गणेश विघ्नों की उपसारणा रिद्धि सिद्धि से मंगल प्राप्ति। दूसरा रहस्य, शिव तत्व को प्राप्त किए बिना मायिक एवं प्रपंचिक बंधन रूपी विघ्नों से मुक्ति। दूसरा मंगल प्राप्त एवं तीसरा साधन में सिद्धि प्राप्त असंभव है, क्योंकि पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं असंभव है। गणेश जी की माता का अर्थ पर्व, ज्ञान इच्छा क्रिया त्रिपर्व। ज्ञान इच्छा क्रिया रूप पर्वत्रय का रहस्य सामरस्य की प्रतिमूर्ति पार्वती जी हैं। सामरस्य की स्थिति आने पर आध्यात्मिक जगत के सभी मायिक बंधन रूपी समस्त विघ्न बाधाओं को ध्वंस रूप गणेश का जन्म होगा। गणेश जी के भ्राता अभौतिक तत्व से प्रकट हुए हैं, किंतु भौतिक तत्व से प्रकट हुए हैं। गणेश शक्ति के मानस संकल्प से अभौतिक तत्व से अर्थात भौतिकवाद कितना भी अग्रज हो, किंतु अध्यात्मवाद रूपी अनुज से जीत नहीं सकता। इसलिए कार्तिकेय गणेश से हार गए थे। अर्थात कार्तिकेय भौतिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, क्षत्रिय बल के स्वामी हैं, किंतु गणेश आध्यात्मिक शक्ति, अध्यात्म बल, बुद्धि बल के स्वामी हैं होने के कारण बुद्धि के देवता तथा देवों के अध्यक्ष हैं। परात्पर ब्रह्म शिव के दो पुत्र हैं, स्थूल एवं सूक्ष्म। एक में जड़ता है, दूसरे में चेतनता का। एक में शारीरिक बल, दूसरे में आत्मबल। एक में शारीरिक पुरुषार्थ है, दूसरे में श्रद्धा भक्ति। एक शरीर प्रधान है, दूसरा आत्म प्रधान। खरानन पांच इंद्रिया, एक मन। भौतिक जगत खरानन तक सीमित है, जिसकी अंतिम शक्ति सेवा व सेनापति है। देवता भोगी होते हुए तपस्वी नहीं, किंतु इनके अग्रगण्य गणेश हैं। रिद्धि सिद्धि बुद्धि पत्नियां हैं। गणेश पुराण में कहा गया है, कपिल तंत्र विश्व माहेश्वरी सूर्य एवं शिव क्रमशः प्रकाश अग्नि वायु एवं पृथ्वी के स्वामी हैं, किंतु गणेश तो जीवन के स्वामी हैं। आकाश्याद्यो विष्णु रत्नेश्चैव महेश्वरी वायोः सूर्यः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपति। इसलिए देवों के पूर्ण गणेश जी की पूजा की जाती है। धन्यवाद। आज की बात इतने, आगे कल।